शापित कथाएं। मेरा नाम दीपक है और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। अभी मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक से एक लॉन्ग राइड पे चले जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। मैं रास्ते में जा रहा था, तभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क कर दिया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। बाइक चलाते चलाते अचानक शाम को मेरा पेट बिगड़ गया। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में ही सुलभ शौचालय पर पे एंड यूज का उपयोग किया। वहाँ मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में औरत का क्या काम है। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आगे देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई कि साहब दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, तो मुझे वापस वो वॉशरूम यूज करना पड़ा। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए थे कि लाइट वापस से चालू बंद होने लगी और साथ में ही किसी स्त्री के हंसने की आवाज आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम खत्म करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का जो मुख्य दरवाजा था वो बंद था और उस पे कई सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हों, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पे काफी अंधेरा था और बहुत बदबू आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी समय मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरे तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे मेरी मौत साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश की और जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे हों जैसे मैं कोई पागल खाने से आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहीं पास खड़े एक आदमी ने मेरे पास आकर पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा कि तुम पीछे मुड़कर जरा देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडल सा मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से भी बच गया। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ऐसे रोड का बाहर का कचरा मत खाइए, इससे आपकी जान पर भी बन आ सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।